One class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we just finished exercise 1.2. Today we are going to start a very interesting and very easy topic of first chapter sets and our main topic is subsets. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसेट होता क्या है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा सेट, स्मॉल सेट. तो अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है. आपके पास दो सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है. सेट A सेट B का सबसेट तभी कहलाया जाएगा अगर सेट A के हर एक एलिमेंट को आप सेट B में भी देख सको. अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा. सेट ऑफ वॉवल्स. अब देखिए इंग्लिश में हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5. और अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं, 26, A to Z, ABCD एंड सो ऑन अप टू XYZ. अब देखो क्या यहाँ पे ये पांचों वॉवल अल्फ़ाबेट हैं या नहीं. तो आर यू एबल टू सी ऑल दीज 5 लेटर्स इन द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? यस. तो दैट मीन्स के सेट ऑफ वॉवल्स अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको मैं B मान लूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B. तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन ना लिखनी पड़े, इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल. तो ये जो C रिजेंबलेंस का ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है यहाँ पे C की तरह नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इज़ द सबसेट ऑफ. इज़ अ सबसेट ऑफ, या आप इसको बोल सकते हो इज़ कंटेन्ड इन. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सेट A इज़ कंटेन्ड इन सेट B. कंटेन्ड का मतलब है कि सेट A पूरा का पूरा सेट B के अंदर पड़ा हुआ है. तो क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पे A इज़ द सबसेट ऑफ B. एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दे रहा हूँ कि द रूम वेयर यू पीपल आर राइट नाउ सिटिंग. जिस रूम में आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो उस रूम के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ क्या आपके घर में भी नहीं पड़ी हुई? यानी उस रूम के अंदर अगर चेयर पड़ी है या मेज़ पड़ा हुआ है या LED लगा हुआ है या ट्यूबलाइट्स हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें आपके घर में नहीं है? आपके घर में ही है. तो इसका मतलब आपके कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ आपके घर में पड़ी हुई है. यानी आपका कमरा, आपका जो रूम है, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ योर हाउस. आपका जो घर है उसमें पड़ी हुई हर चीज़ क्या आपके मोहल्ले में नहीं पड़ी हुई? तो योर हाउस, योर होम इज़ द सबसेट ऑफ योर स्ट्रीट. आपकी जो गली है क्या वो आपके गांव में नहीं पड़ी हुई? तो योर स्ट्रीट इज़ द सबसेट ऑफ योर विलेज. आपका जो विलेज है क्या वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ा हुआ है? तो योर विलेज इज़ द सबसेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. एंड डिस्ट्रिक्ट इज़ द सबसेट ऑफ योर स्टेट. स्टेट इज़ द सबसेट ऑफ योर कंट्री. योर कंट्री इज़ द सबसेट ऑफ योर कॉन्टिनेंट. एंड द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. तो सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा सेट. तो A इज़ द सबसेट ऑफ B. तो ये जो बड़ा सेट होता है इसको बेसिकली हम बोलते हैं सुपर सेट, और ये जो छोटा सेट है इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट. तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है कि B इज़ कंटेनिंग A, या बोल सकते हो A इज़ द सबसेट ऑफ B. तो यहाँ तक अगर आपको बात अच्छे से समझ आ गई है तो वी आर एबल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज़ द सबसेट ऑफ और इज़ नॉट द सबसेट ऑफ. इसको हम क्या बोलते हैं, इज़ नॉट द सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस. देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 3 4 1 2 3 4 5. तो क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 4. इफ़ यू आर एबल टू सी दीज 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट ऑल्सो देन डेफिनेटली इट विल बी अ सबसेट. तो ये है सबसेट. 2 भी है यहाँ पे, 3 भी है, 4 भी है. सेकेंड पार्ट है ABC. अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो B एंड C बोथ आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट ऑल्सो, बट बिकॉज A डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो दैट्स वाई इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट. बहुत ही सिंपल. आगे है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. और यहाँ पे दूसरी कलेक्शन क्या है,
इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए स्टूडेंट, आप क्लास +1 के स्टूडेंट हो, तो क्या आप अपने स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो? यानी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज़ अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वेयर ही और सी इज स्टडिंग। तो यानी यहाँ पे ये सबसेट है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहली कलेक्शन है इसमें सारे सर्कल आ गए। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब है जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है या ये जो कॉपी का पेज है, तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन। तो इन द फर्स्ट सेट वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑल द सर्कल्स, सारे सर्कल यहाँ पे आ गए जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सभी आ गए। जो दूसरी कलेक्शन है वहाँ पे सिर्फ वही सर्कल आए जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो आर वी एबल टू सी ऑल द सर्कल्स इन द सेकेंड सेट? नो। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। यानी अब देखो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि सारे ट्राइंगल रेक्टेंगल में कवर हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया ट्राइंगल और ये ले लिया रेक्टेंगल, तो कैन वी फिट दिस ट्राइंगल इनसाइड दिस रेक्टेंगल? नो। तो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हैं कि यहाँ पे मैंने छोटा सा ट्राइंगल लिया, इसको आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। तो यहाँ पर आएगा इज़ नॉट द सबसेट ऑफ। सिक्स पार्ट है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। और सेकंड हमारा जो सेट है उसमें क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे आपके पास सभी ट्राइंगल आ गए। जब यहाँ पे लिखा है एक्स इज ए ट्राइंगल, तो इट कंटेन्स ऑल द इक्विलेटरल ऑल्सो, ऑल द आइसोसील्स ऑल्सो, ऑल दी स्केलन ऑल्सो। इसमें स्केलन भी आ गए जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसमें आइसोसील्स भी आ गए जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें इक्विलेटरल भी आ गए, तो इक्विलेटरल तो इसमें जा ही रहा है, तो इज़ द सबसेट ऑफ। लास्ट पार्ट है आपका इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स हमारा क्या है? इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ तो इवन नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और दूसरे तरफ आपके पास क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर में हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो आर वी एबल टू सी दीज इवन नेचुरल नंबर्स इन दिस सेट? यस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इज द सबसेट ऑफ। तो स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. So before we start question number 2, let us discuss a brief concept which we use in question number 2. तो यहाँ पे आपने 2 ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपने याद रखने हैं कि जब भी कभी किसी एलिमेंट और सेट का कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे हमेशा 2 ही सिंबल आएंगे, या तो बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग टू का। तो whenever we want to compare an element or a set, we use only 2 symbols, belongs to और does not belong to। जबकि 2 सेट्स की अगर बात हो, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट या सेट ए और सेट बी, उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो पहला सेट या तो दूसरे सेट में कंटेन होगा या कंटेन नहीं होगा, पहला सेट या दूसरे का सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आंसर देने हैं। और किस तरह से पता चलेगा कि बात हो रही है एलिमेंट की या सेट की? तो देखो, एलिमेंट की पहचान यही है कि इट विल डेफिनेटली बी विदाउट एनी करली ब्रेसेस। ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये करली ब्रेसेस नहीं होंगी, बट ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। और जो सेट है उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे इट मस्ट कंटेन करली ब्रेसेस। तो हियर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ करली ब्रेसेस। तो ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है। तो देखेंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, आपने बताना है कि ये जो अभी हमने यहाँ पे रूल्स डिस्कस किए हैं, जो थ्योरी है ये यहाँ पे वर्कआउट कर रही है अच्छे से या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि a, b इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे a और b दोनों इसमें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे तो लिखा है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ, तो पहले का आंसर क्या आएगा?
फॉल्स। सेकेंड पार्ट है आपके पास A, E इज कंटेन्ड इन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका राइट साइड वाला सेट है, इसको अगर मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? A, E, I, O, U। तो आर वी एबल टू सी दीज टू एलिमेंट्स हेयर? यस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास ट्रू। थर्ड पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 2 3 1 3 5, तो वी आर नॉट एबल टू सी 2 इन द सेकेंड सेट, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये सबसेट है। आगे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो क्या सेट ए, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर अकेला ए लिखा होता तो फिर तो होना था इसने एलिमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे इसके अराउंड करली ब्रेसेस लगी हुई हैं तो इट हैज़ बिकम अ सेट। दूसरी तरफ यहाँ पर भी है A, B, C और यहाँ पर भी करली ब्रेसेस हैं, तो वी हैव सेकेंड सेट। तो सेट 1, सेट 2, तो क्या पहला सेट दूसरे सेट में कंटेन हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। हालांकि अगर आप इसका फिफ्थ पार्ट देखो तो यहाँ पे ये एक सेट है एंड दिस इज ऑल्सो अ सेट। तो बिटवीन एनी टू सेट्स वी यूज़ ओनली दीज टू सिम्बल्स, या तो सबसेट का या नॉट अ सबसेट का। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास सेट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लेट अस सी पार्ट 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो जो पहला सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? ये उन इवन नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन है जो 6 से छोटे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6 ये वाले, पर यहाँ पे बोला हुआ है लेस देन 6, तो आप 6 नहीं लिख सकते। लेस देन 6, 6 से छोटे। इज कंटेन इन, यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके टेबल में 36 आना चाहिए। विच डिवाइड्स 36 का मतलब क्या है कि अगर आप 36 को उस नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी उस नंबर के टेबल में 36 आना चाहिए। तो 1 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 के टेबल में 36 आ रहा है आपके पास। इन द टेबल ऑफ 4 अगेन वी हैव 36, 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो इसको लिखने का बेस्ट मेथड क्या है कि आप 1 से स्टार्ट कर दो। 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9। जहाँ पे रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। आगे आ गया 6 × 6, 36। आगे आपके पास आएगा 9 4 ज़ा 36। तो 4 और 9 ऑलरेडी आपने लिख लिया। यहाँ पे आप लाइन लगाओ। यहाँ पे हमने लेनी होती है यू टर्न। यू टर्न का मतलब है 1 2 3 4 6, ये तो मैंने लिख लिए। आगे आएगा 6, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। आगे आपके पास आएगा 9 12 18 एंड 36। तो स्टूडेंट्स नाउ चेक वेदर दीज टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर और नॉट। यस दे आर प्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो वी आर गिवन लेट कैपिटल ए बी द गिवन सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपने अलर्ट होकर चलना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इससे आपको बहुत ही क्लैरिटी आने वाली है इस छोटी सी लाइन से। तो देखो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं किसी भी सेट के? ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो इट हैज़ ओनली 4 एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट है 1, देन आपके पास 2 है, देन आपके पास 3, 4, देन आपके पास क्या है? 5। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो चारों एलिमेंट हैं बेसिकली ये चारों इस सेट ए के क्या हैं? एलिमेंट। अपने आप में ये फिर भी एलिमेंट ही है, अपने आप में ये भी एक एलिमेंट है, पर ये अपने आप में एक सेट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास करली ब्रेसेस आ गई एंड दिस इज अगेन एन एलिमेंट। तो इन इटसेल्फ ओनली 3 4 इज अ सेट and these 3 are elements, but for set A these all the 4 members are the elements। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है? 3, 4 इज कंटेन इन सेट ए। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेट ए के साथ आपने इसका देखना है रिलेशन क्या है। तो ये सेट ए का क्या है? तो ये सेट ए का क्या है? एलिमेंट। अपने आप में बेशक ये सेट है, बट फॉर सेट ए इट इज़ एन एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट को
कभी भी उसमें कंटेन नहीं होता, उसको या तो बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। तो पहला जो पार्ट है ये तो हो गया रॉन्ग, इसको आपने अच्छे से समझना है। ये जो 3,4 है यहाँ पे करली ब्रेसेस का मतलब क्या है, इट हैज़ बिकम ए सेट। तो दिस इज अ सेट इन इटसेल्फ, दिस इज अ सेट बाय नेचर इन इटसेल्फ, बट फॉर सेट ए इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एलिमेंट। तो सेट ए के लिए ये उसका एक एलिमेंट ही है, तो ये उसको बिलोंग करना चाहिए था, बट ये तो कंटेन हो रहा है, तो ये गलत हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने आप में बेशक ये सेट है, पर गिवन सेट ए के लिए तो ये एलिमेंट ही है, तो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता ही है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। थर्ड पार्ट है आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट, अपने आप में तो ये सेट था, आपने इन इटसेल्फ नहीं यहाँ पे देखना, आपने देखना है सेट ए के साथ इसका क्या लिंक है। तो इन इटसेल्फ दिस वाज एन एलिमेंट, पर जैसे ही इसके अराउंड करली ब्रेसेस लगी, किसी भी एलिमेंट के अराउंड जब आप करली ब्रेसेस लगा दो, देन वी स्टार्ट कॉलिंग दैट अ सेट, हम उसको सेट बोलना शुरू कर देते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ सेट। क्या ये सेट सेट ए में कंटेन्ड है? आर यू एबल टू सी दिस थिंग इन सेट ए? यस, तो इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है वन बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो जो वन है ये अपने आप में भी एलिमेंट है और सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एलिमेंट फॉर इटसेल्फ एंड फॉर सेट ए, तो इसका आंसर तो ठीक है। अब वन एक एलिमेंट है, तो ये सेट ए में कंटेन कैसे होगा, ये तो उसको बिलोंग करेगा, तो फोर्थ पार्ट ठीक था, फिफ्थ पार्ट आपका रॉन्ग हो गया। सिक्स पार्ट में है 1, 2, 5 आर कंटेन इन सेट ए। अब देखो स्टूडेंट, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट्स के अराउंड जैसे ही आपने करली ब्रेसेस लगा दी, तो इट हैज़ बिकम ए सेट। और कोई भी सेट किसी दूसरे सेट को में कंटेन हो सकता है, तो दिस इज़ ट्रू, बट वो बिलोंग नहीं करेगा, तो दिस इज़ फॉल्स। तो ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये तो हमारे पास सेट है, अगर ये एलिमेंट होता तो इसे बिलोंग करता है, बट ये एक सेट बन गया, तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसमें कंटेन होगा। नेक्स्ट है पार्ट 8, 1, 2, 3 इज़ कंटेन इन सेट ए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 और 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 आइसोलेटेड फॉर्म में यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो 3 इज़ अटैच्ड विद 4 एंड दे आर रिटन इन करली ब्रेसेस, तो ये तो सेपरेट नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये दोनों आपस में क्या है, ये अपने आप में एक सेट है, और 5 हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ अ नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये मैंने आपको बताया हुआ है, यानी ये भी अपने आप में एक सेट है। तो दो सेट्स के बीच में कभी भी ये बिलोंग्स टू का सिंबल तो आता ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए था, ये कंटेन्ड वाला, तो पार्ट 10 यहाँ पे ट्रू होगा, पार्ट 9 आपका फॉल्स होगा। अच्छा, पार्ट 11 की अगर बात करें, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स मोस्टली कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो 5 है दिस इज़ इटसेल्फ अ सेट, ये अपने आप में एक सेट है, तो देयर इज़ नो नीड टू पुट करली ब्रेसेस अराउंड इट, तो ये गलत है, इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो अपने आप में कुछ भी नहीं बना फिर, क्योंकि ये सेट का भी फर्दर सेट बन गया, तो ये तो सेट ए में कंटेन होगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आने वाला है, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, दीज वर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, यहाँ पे गलती जो है वो आपने नहीं करनी, चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।